नौकरी वाली बहू। एक बार एक गांव में कमला नाम की औरत रहती थी। कमला एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे राजीव और बहू मीना के साथ रहती थी। एक बेटी शीतल थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी और कमला के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वह अपने बेटे और बहू के साथ ही रहती थी। राजीव और मीना की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह परेशान रहते थे। कमला की बहू मीना भी जॉब करती थी, जो कि कमला जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मीना और राजीव यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मीना का जॉब करना कितना ज़रूरी था। कमला अपने बेटे से इस बारे में बात करती तो वह किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था और कमला की बात को टालकर इसीलिए वे मीना को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह तंग आकर अपनी जॉब छोड़ दे। और तभी कुछ दिनों में कोरोना आ गया। कोरोना काल में तो मानो कमला के मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। वह तो यही चाहती थी। हालांकि कमला दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह न जान चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था और वो सोचती काश वो भी दादी बन पाती। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मीना देर तक सोती रही और कमला को अच्छा खासा मौका मिल गया और वह बोली, ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 11 बज गए हैं। राजीव भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम तो हो कि अभी तक रसोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। राजीव भी बिना खाए बैठा है। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक ऑफिस का काम चलता रहा, इसीलिए सुबह ही सो पाई थी, इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से जल्दी आती हूँ और चाय नाश्ता बनाती हूँ। मेरा छोड़ो, पर राजीव को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, कमला ने नाटकीय अंदाज में कहा। कमला जी ने अपनी बहू को उठाते हुए कहा। मीना ने घड़ी देखी तो वाकई 11 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो राजीव अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसीलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मीना खुद एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस का टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही और सुबह लेट उठी। मीना नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मीना सास की बात सुनने लगी। सास बोली, अरे रमा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को जल्दी ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मीना के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करती है। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी। सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी काम करती। उसका यह फल मिला है। उसे माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती और सारा दिन घर में ही रहती। राजीव का बोझ कम करने के लिए मैं तो वह नौकरी कर रही थी और खैर अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह कमला की बेटी का अमेरिका से फ़ोन आ गया। शीतल की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार कमला ने जैसे ही उसकी सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही शीतल ने उन्हें डपट दिया और गुस्से से बोली, माँ आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ पर भी ऐसा कहर डाया है कि घर से भी सब करना पड़ रहा है। मैं और रमेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही राजू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो
तो माँ हमारा क्या होता। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। कमला रोने लगी, उसने फ़ोन कट कर दिया और भागकर अपनी बहू से माफ़ी मांगी और अब वह घर का काम करने लगी और मीना खुशी खुशी नौकरी करने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।